प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5वां पर आ चुके हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, 5वां नंबर चैप्टर है पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पृष्ठ रसायन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। चूंकि सौतीय सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ने से शून्य पक्षगामी दिशा में अग्रसर होगा, अर्थात गैस अधिशोषित सतह से विमुक्त हो जाएगी। ठीक है, अतः ताप बढ़ने पर अधिशोषण क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चूंकि चूर्णित पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में अधिक होता है, अतः चूर्णित पदार्थों की अधिशोषण क्षमता अधिक होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, सूक्ष्म विभाजित धातु आदि अच्छे अधिशोषक है। ठीक है, अधिशोषक का डिफिनेशन भी हो गया और अधिशोषक का एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो अगला यानी तीसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाबर प्रक्रम में CO को हटाना क्यों आवश्यक है? ठीक है, CO को हटाना क्यों आवश्यक है अमोनिया प्राप्त करने के लिए? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाबर प्रक्रम में CO उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, अतः इसे हटाना क्या होता है? तो आवश्यक होता है। विष यानी जहर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटाना बहुत जरूरी आवश्यक होता है, विष का कार्य करता है। ठीक है, अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमी एवं कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्टर का जल अपघटन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर शॉर्ट में दे दिया गया है। ठीक है, तो अगला यानी 5वां नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशोषण से उत्प्रेरक की सतह पर उत्पन्न अभिक्रिया उत्पाद सतह से अलग हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पृष्ठ पुनः अभिक्रिया के आयनों के लिए उपलब्ध हो जाता है और पुनः उत्पाद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यह था 5वां नंबर प्रश्न का आंसर। अगला यानी 6ठा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल में धोना आवश्यक क्यों है? धोना जरूरी क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवक्षेप के बनने में विद्युत अपघटय की कुछ मात्रा अवक्षेप के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है, अतः इन विद्युत अपघटय तथा अन्य अशुद्धियों को
हटाने के लिए अवक्षेप को जल से धोकर मात्रात्मक आकलन करना क्या होता है, तो आवश्यक होता है। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला यानी 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न है, कारण बताइए कि, क्या प्रश्न कर रहा है, कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषण क्यों होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिशोषण निश्चित रूप से एक पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, सूक्ष्म विभाजित पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, तो अधिक होती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, चारकोल, सिलिका, जेल, मिट्टी, कोलाइड, सूक्ष्म विभाजित धातु आदि अच्छे अधिशोषण का कार्य करता है। ठीक है, तो अगला यानी 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न है, अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं, यह कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिशोषक के सक्रियण से तात्पर्य अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, क्या तात्पर्य है, तो अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना है। इसे अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाकर किया जा सकता है। अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निम्नलिखित विधियां द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 9वां नंबर प्रश्न है, कोलाइड एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक है, प्रश्न समझिए बढ़िया से। कोलाइड एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की एक क्या है, तो अवस्था है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखने के लिए कह रहे थे, इसका उत्तर हो जाएगा कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत एक पदार्थ कोलाइड के रूप में पाया जाता है तथा वही पदार्थ अन्य निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत क्रिस्टलीय रूप में भी पाया जा सकता है। जैसे जल में NaCl क्रिस्टल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जल में भी, तथा बेंजीन में यह कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। अतः दिया गया कथन क्या है, तो सत्य है। ठीक है, तो 9वां नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यानी 10वां नंबर प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 10वां नंबर। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, मिशेल क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, मिशेल क्या है, मिशेल निकाय का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, मिशेल क्या है और मिशेल निकाय का एक उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशेल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघटनों के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के पुंजत कण मिशेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो मिशेल कहलाते हैं। मिशेल को सहचारी कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, मिशेल को सहचारी कोलाइड भी कहते हैं। जल में साबुन का सांद्र विलयन एक मिशेल निकाय है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जल में साबुन का सांद्र। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोग का केमिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट पहले करा चुके थे। ठीक है, आज सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव में कुल 10 VVI क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर 2024 एग्ज़ाम के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए क्रमबद्ध तरीके से और चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर पढ़ाई हो रही है। साइंस स्ट्रीम के सभी विषयों का तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है, जल्द ही सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर। इसके बाद टेस्ट सीरीज होगा, क्वेश्चन बैंक सीरीज होगा और लास्ट में हमारे द्वारा गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। आज तक बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।